देखो ये मुर्शद मुरीद का किस्सा क्या है मालूम? जैसे एक उस्ताद शागिर्द का रिलेशन है। देखो, उस्ताद यूनिवर्सिटी में है तो शागिर्द भी वहीं क्लास में होना तो इल्म मिलता नहीं। ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे। देखो, क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है ना, ये बहुत मायने रखती है। उस्ताद का जो फेस अट्रैक्शन है वो मायने रखता। उस्ताद देखता आप समझ रहे नहीं समझ रहे, नहीं समझे तो आपको खड़ा करके क्वेश्चन करके फिर से बोलता। यहाँ मोबाइल में देख लेगा उस्ताद बोल दे रहा, समझता तो समझ, नहीं समझता मैं, मेरे को 25 मिल गए तो बस है बोल रहा। आता नहीं आता नहीं आ, खेल ले कूद ले नाच ले, क्या करता कर ले, तेरी मर्जी, मेरी सैलरी मेरे को मिल गई, कोरोना तो ऐसी रहे जा नको तू बोल रहा उन्हें। मुरीद और मुर्शिद का रिश्ता उस्ताद शागिर्द के रिश्ते से भी करोड़ दर्जे ज्यादा खवी और मजबूत रिश्ता है। आप पीर की सोहबत में बैठेंगे, पीर आपके खल्ब पे नजर डालेंगे, देखो मैं मौलाना के खल्ब पे नजर डाल रहा हूं, हजरत को नींद आ रही। ऐसा ऐसा देखना पड़ता किसका दिल कहां सो गया देखना पड़ता, दिल सो रहा, आंखें सो रही, मुराक़बा चल रहा, क्या कैफियत है मालूम करना पड़ता हो। तो उसके लिए आपको मुर्शिद की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करना जरूरी है। आप अदब तय करेंगे तो आपकी एक एक खसलत को पीर निकालता। एक बड़ी बात समझा देता हूं हजरत मोइन मिल्लत की निगरानी में। एक बड़ी बात देखो, सर का दर्द है डॉक्टर का ने गोली मिलती, कमर का दर्द है, गुर्दों का मसला है, आपको जिगर का मसला है, लीवर का मसला है, गुटके खा 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 के जबान सड़ गई, कैंसर की गोली मिलती। अच्छा ये कैच करने वाले बहुत कम लोग हैं जी, गुजरात में बहुत कम लोग हैं ये। अब इसके ऊपर नहीं जाएंगे अपन, वो गए तो फिर एक 15 मिनट उधर चल जाते, नहीं पहले इधर ही जाएंगे अपन। तो ये जो है ना, ये कैंसर के जो बीमारियां फुगट में आ जा रहे हैं, देखो जर्दे खा 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 के, इसका इलाज है। मगर हसद, इसकी कोई गोली नहीं बनी। कैंसर की बीमारी खाली जिंदगी खत्म करती, मगर हसद दुनिया और आखिरत दोनों भी खत्म कर देती। गुनाहों की लज्जत, इसकी कोई गोली नहीं बनी डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह, इसकी कोई गोली नहीं बनी। गीबत, इसकी कोई गोली नहीं है। चुगलियां, इसकी कोई गोली नहीं है। गुनाह, इसकी कोई गोली नहीं है। जिना से रुकना, इसकी कोई गोली नहीं है। यह है आपके अपने दिल में फासिद मादे। क्या है ये फासिद? ये हमारे दिल के अंदर है, ये पूरी बुराइयां, ये फासिद मादे है ये। तो कान खोल के सुनो, सर का दर्द हो, कमर का दर्द हो, बीमारी हो, कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, हार्ट हो, किडनी का मर्ज हो, डॉक्टर इलाज करता है। हसद की बीमारी का इलाज पीरे कामिल करता है। गीबत वाली बीमारी का इलाज पीरे कामिल करता है। गुनाहों की लज्जत निकालने का इलाज पीरे कामिल करता है। कौन से मुरीद को कौन सी चीज की जरूरत है वो पीर पहचानता है, और पीर को पहचानने के लिए मुरीद का पीर के सामने ज़ानुए अदब तय करना जरूरी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार शाह मीरा, मजहरे करामाते गौसे आजम, शाने डकन, खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पीर की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करना जरूरी है। जब तक नहीं करेंगे, पीर से तालीम नहीं लेंगे, फैज़ नहीं लेंगे, उनकी सोहबत में नहीं बैठेंगे, उनसे तसव्वुफ नहीं सीखेंगे, उनसे ये रूहानी गुफ्तगू नहीं होगी, उस वक्त तक ये हासद का मादा नहीं जाता। 1000 नींबुआं काटे भी तो नहीं जाता, ये सोहबत से नसीब होता। इसके लिए सोहबत जरूरी है। इसीलिए सरकार गरीब नवाज माँ पेट के वली होके सरकार उस्मान हारूनी की जूतियां उठा के फिरते थे। सरकार महबूबे इलाही थे दिल्ली में,
लेकिन पीर की खिदमत के लिए, पीर की सोहबत के लिए, तालीमात के लिए दिल्ली से पाक पतन का सफर फरमाए थे। 14 महीने पीर की बारगाह में चिल्ला कशी करते थे, बैठते थे, रूहानी फयूज और बरकत हासिल करते थे, अपने कल्ब की इस्लाह फरमाते थे। हालांकि मां पेट के वली थे। सरकार सय्यदुना बंदा नवाज, गेसू दराज, मां पेट के वली थे, मगर फिर भी नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के लिए वजू का, तहारत का लोटा रखते थे, मुसल्ले बिछाते थे, खिदमत में ठहरते थे। वो लम्हे लम्हे में उनकी इस्लाह फरमाते रहते थे। आज पीर साहब को फोन पे कनेक्टिंग किचने हो रही है। हाँ मेरे भाई, पीर साहब से कनेक्टिंग नहीं हो रहे। शौक है मुरीद बनाने का, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते। इनको मुरीद बनने का शौक है, बनते जा रहे हैं। एक वक्त इनकी तकरीर सुना तो उनका मुरीद बन जा रहा, दूसरे दिन उनकी सुना तो उनका मुरीद बन जा रहा, तीसरे दिन उनकी सुना तो उनका मुरीद बन जा रहा। ये कह रहे भाई, एक का दामन पकड़ना, ऐसा मजबूत पकड़ना, खबर में गए तक साथ नहीं छोड़ना। ये कोई धंधे नहीं है मेरे भाई। ये मुरीद कई को बनते हैं, बीमारियां हल होना, मुसीबतें हल होना, बल्कि मुरीद नहीं बनते। ये तो फुगट में मिलते हैं, गॉड गिफ्ट है ये मुरीद बने तो। फिर मुरीद बनते कई को, अल्लाह तक पहुंचने के लिए मुरीद बनते हैं। अल्लाह तक पहुंचने के वसीले का नाम पीर है नहीं। और जो मुरीदों के जेबों पे नजर रखता, देखो तलाया। आज एक साहब के पास, पीर साहब के पास बच्ची की शादी थी, हैदराबाद में है, इंतकाल होगा परसों विचार होगा, नहीं बोलना मगर आप लोग मालूम होना बल्कि बोल रहा हूँ। तो क्या करे, उन्होंने उनके बेगम दोनों मिलके बैठे एक दिन रात में, बच्ची की शादी करीब आ गई। बोले कैसा करेंगे, बच्ची की शादी का इतना बड़ा खर्चा है। टेंशन की बात नहीं है। बेगम बोले टेंशन की बात नहीं है पीर साहब, कैसा फिर फेरिस्त लिखेंगे ना, आपके मुरीदों में अमीर मुरीदा कितने हैं, बोल के पूरे अमीरों के नामा लिखे। 40 नामा आ गए। बोले अब्दुल गफूर को तेल का दे दो, शमशुद्दीन को गोश्त का बोल दो, अब्दुल खदीर को चावल का बोल दो, ये इसको इन्हें इसको जो है कपड़ों का, नहीं इतने खर्चा इन्हें नहीं कर सकता है, थोड़ा छोटे लेवल का, नहीं इसको आधे कपड़े बोलो खाली। हो गई शादी। मैं एक अच्छी बात बोलता हूं, आप फिल वक्त कपड़े पहन के है ना, कहते 2 जेब हैं, एक है देख ले रहा है इसको यकीन नहीं है, पहना मालूम नहीं है इसको, एक है। और ये जेब कहाँ है, देखो आप, दिल के पास है, पीछे दिल है, सामने जेब है। ये टेलर यहीं कहीं को लगा था, मेरे को अब तक समझ में नहीं आया। हिकमत बहुत प्यारी बात, बहुत हिकमत वाले पुराने लोगों के काम आए। यहाँ लगा के रख दे, चलेगा। टेलर भी लगा, उसको भी नहीं मालूम यहाँ कहीं को लगा था, इधर कहीं को नहीं लगा था, उसको भी नहीं मालूम, इधर ही लगा था, यहीं लगा था पूरे। अच्छा यहाँ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में देखा मैं, जेब यहीं से रहता, यहाँ लगा था। तो मैं एक दिन खूब बैठ के सोचा, जेब यहाँ कहीं को है, यहाँ कहीं को है, यहाँ कहीं को है। तो मेरे को आया ख्याल, शेयर कर देता हूँ आपको, मेरा अपना है, समझ में आया तो लो, वरना वापिस, टेंशन की बात नहीं है। कोई झगड़ा नहीं, फतवा नहीं लगाना अपने ऊपर, फतवे वालों से अपनी जमती नहीं। पहले कई लोग लगा लगा के थक के खामोश बैठ गए, उन्हें बोले कुछ भी नहीं हो रहा, वाटर प्रूफ है, नहीं बोल रहे, थक गए फतवे लगा लगा के, बोल बोल के थक गए, वीडियो बना के थक गए, औरतों को पीछे छोड़ दिया आखिरी में। टेंशन की बात नहीं, छोड़ दो, लाइट लो। तो ये अपनी टेक्निक है, समझ में आई तो गुड, नहीं आई तो वापिस दे दो, अपन फिर कल दूसरी तरफ बोल लेते। तो मैं बोला ये जेब यहाँ कहीं को है, यहाँ कहीं को है, यहाँ कहीं को, खूब सोचा। तो मैं बोला ये पीर की आजमाइश के वास्ते है। हाँ बोले, कहीं कहा पीर की आजमाइश। मुरीद आया तो अब अल्लाह पीर को आजमाता। मुर्शद की नजर मुरीद के दिल पे है या जेब पे है? बहुत प्यारा। अगर दिल पे नजर रखा तो पीर है। वाह वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया, शान ढकन, बहुत खूब, वाह वाह।
दिल पे नजर रखा तो पीर है, जेब पे नजर रखा तो मंगल है। पीर की नजर दिल पे होती है। पीर अपने मुरीद को एक एक मंजिल चढ़ाते जाता, एक एक मंजिल चढ़ाता, एक एक मंजिल। एक वक्त ऐसा आता गौसे पाक के हाथ में हाथ दे देता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं मुसन्ना मियां साहब क़िबला को नहीं देखा, शहीद राह मदीना को नहीं देखा, मगर उनके बारे में सुना। उन्होंने ऐसी पीरों में से थे। हाँ, पीर क्या करता, मुरीद का हाथ पकड़ के इतना कामिल, इतना कामिल, इतना कामिल बनाता, एक दर्जे में लिख जाके गौसे पाक के हवाले कर देता। बोले सरकार अब ये इस मंजिल में आ गया, आप संभालिए। गौसे पाक सरकार उसको इतना नवाजते, इतना नवाजते, इतना नवाजते, फिर उन्हें मौला अली के हाथ में दे देते। फिर मौला अली उसको इतना, फिर मौला अली उसको इतना पिलाते, इतना पिलाते, इतना पिलाते, इतना पिलाते, उन्होंने ले जाके रसूल अल्लाह के साथ 10 हवाले कर। और रसूल अल्लाह फिर अपनी रहमत से इतना नवाजते, इतना नवाजते, अल्लाह की जात में उसको फना करा देते। ये होती है मुरीद की जिंदगी का सफर। ये सफर करना है अपने को, करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और ये सफर की इब्तिदा शरीयत है। ये सफर की इब्तिदा शरीयत है। अगर कोई बोल रहा हमारे पास है ऐसे लोग बहुत है, तू नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं हूं ना मियाँ, मैं देख लेता हूं। हाँ, तू क्या देखता? बोले तू क्या देखता? दीवाने दोज़ख को देखता, तू आँख को देखता, तू अंगारों को देखता। दीवाने बातें मत करो, भामटे बातें सब छोड़ो। ये शरीयत सबसे पहली चीज है। जब तक अमल नहीं करेंगे, खुदा की कसम कोई कामिल नहीं हो सकता। आपके अकीदे अच्छे हैं, आप रसूल अल्लाह के गुलाम हैं, गौसे पाक के गुलाम है, शाहे मीरा के गुलाम है, आप रईस मिल्लत की दुआएं लेने वाले हैं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा मैं शरीयत पर पाबंदी से अमल करने वाला भी हूं। तहारत का एहतमाम करना पड़ेगा, नमाजों का एहतमाम करना पड़ेगा, सुन्नत मुस्तफ़ा की एक एक चीज का एहतमाम करना पड़ेगा, आपको अमल करना पड़ेगा। अरे अमल के बगैर जब बंदा नवाज नहीं रह सकते, अमल के बगैर सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की दुनिया नहीं गुजरती, अमल के बगैर शाहे मीरा का सफर तय नहीं होता, अमल के बगैर गौसे आजम जैसे सरदार औलिया नहीं रह सकते, अमल के बगैर मेरे हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन नहीं रह सकता, अमल के बगैर मौला हुसैन नहीं रहते, अमल के बगैर अलीउल मुर्तजा का गुजारा नहीं होता। तो फिर हम जैसे कचपिंदों का गुजारा कैसे हो सकता है भाई? आपको अमल करना ही करना है। इसी अमल का नाम शरीयत है, और इसी शरीयत की पहली कड़ी का नाम अहले सुन्नत वल जमात।